अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एक पासवर्ड चेकर कैसे बना सकते हैं। आप इसको पासवर्ड इंडिकेटर भी कह सकते हैं। ये हमें बताएगा कि जैसे ही यूज़र इसमें कुछ लिखेगा, ये हमें उसकी लेंथ बताएगा कि वीक है, नॉर्मल है या स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ओपन है, अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो देखें वो कह रहा है पासवर्ड इज़ वीक। अभी अभी मैं और इसमें टाइप कर रहा हूँ, वो कह रहा है पासवर्ड इज नॉर्मल। यहाँ पे देखें टेक्स्ट का और बॉर्डर का कलर भी चेंज हो रहा है। मैं जैसे इसमें कुछ और लिख रहा हूँ तो देखें अब कह रहा है पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे टेक्स्ट जो नीचे है उसका कलर और यहाँ पे ऊपर जो है वो बॉर्डर, इसका भी कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार सभी को यहाँ पे इस पर डिलीट करके एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया पासवर्ड चेकर के नाम से। आप इसको पासवर्ड इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, उस पर आईडी लगा देता हूँ बॉक्स, और इसके अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ जिसपे मैं लगा देता हूँ इनपुट हाइफन बॉक्स की क्लास। और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ जिसमें जो है वो मैं टाइप भी इसकी पासवर्ड ही सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस पे मैं एक आईडी भी लगा देता हूँ पासवर्ड, और एक मैं इसमें जो है वो प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर, यहाँ पे मैं कह देता हूँ टाइप पासवर्ड हेयर। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। अब हम इसकी जो थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेव करके भी हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब इसकी थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैं अलग से CSS की फाइल नहीं बनाता, यहाँ ही मैं हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉक्स की CSS करूंगा। जो हमारे पास बॉक्स है उसको मैं क्या करता हूँ, एक विड्थ लगाता हूँ, जो है वो 500 पिक्सल की इसको विड्थ देते हैं। हाइट लगा देता हूँ ऐसे ही 300 पिक्सल की हाइट। यहाँ पे बैकग्राउंड पे कलर दे देते हैं इसके ब्लैक। यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना देता हूँ। अलाइन जो है इसमें एटम्स जितनी भी होंगी वो सेंटर में कर देता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं इसका सेंटर कर देता हूँ। सेव करके इतना ही अभी चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड है वो देखिए सेंटर में आ चुकी है इसके। अब जो है वो हम इसको नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड आ रही है ना, इसकी मैं CSS करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर को यूज करूंगा। इनपुट के अंदर जो टाइप जिसकी जो है वो पासवर्ड है ना, मैं उसको टारगेट करना चाह रहा हूँ, पासवर्ड। तो इसकी मैं जो है वो स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक विड्थ लगा देता हूँ इसकी। कितनी लगा देता हूँ इसको, 300 पिक्सल की विड्थ लगाते हैं, 200 पिक्सल की विड्थ लगा देता हूँ। हाइट इसको मैं लगा देता हूँ 40 पिक्सल। ये इनपुट बॉक्स फील्ड की मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये लगा दिया। यहाँ पे इसकी आउटलाइन मैं जो है वो इसको नन कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड पे कलर जो इसके आ रहा है वो मैं इसको ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर भी इसको सेट कर देता हूँ, जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड हैश CCC, ये ग्रे सी शेड का जो कलर है वो लगा देता हूँ। और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट का कलर है इसमें वो मैं वाइट कर देता हूँ। अभी इतना ही हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी फील्ड जो है वो बन चुकी है। इसकी विड्थ मैं जो है वो 300 कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 300 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए 300 की आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा लगा देता हूँ। इसमें फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए इसका 16 पिक्सल, काफ़ी है इतना। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब हमारी फील्ड जो है वो रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने जो है वो यहाँ पे एक नीचे मैसेज के लिए पैराग्राफ ऐड करना है। तो चलिए उसको ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इनपुट बॉक्स के नीचे ही जो है वो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लूंगा, और इस पे मैं एक पैराग्राफ पे एक आईडी लगाता हूँ जो कि होगा मैसेज। और इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे कि पासवर्ड इज। ठीक है, उसके आगे मैं एक स्पैन टैग लूंगा। स्पैन टैग पे भी मैं एक आईडी लगा देता हूँ जो कि होगी लेंथ। मैं लेंथ लिख देता हूँ यहाँ पे लेंथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पे आईडी लगा दी लेंथ। सेव करके भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अभी हमें वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लैक कलर सेट किया हुआ है तो वो नजर नहीं आ रहा। अब हम इसकी मैसेज की थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे करता हूँ हैश मैसेज। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर जो है वो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, अभी चेक करवाता हूँ आपको। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड इज आ रहा है। अभी जैसे ही हम इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से फेच करेंगे तो ये थोड़ा सा मसला करेगा। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखें ऊपर से स्पेस जो आ रही है मैं वो इसको कर देता हूँ
मार्जिन 0 और यहाँ पे मैं इसको पोजीशन जो है ना एब्सोल्यूट यहाँ पे, और बॉटम से मैं इसको कर देता हूँ -30 पिक्सल। इतना करके देखते हैं, सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें अभी हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलते हैं, जो हमने इनपुट बॉक्स जिस पे क्लास लगाई है ना डिव पे, यहाँ पे डॉट इनपुट हाइफन बॉक्स, यहाँ पे मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। रिलेटिव कर दी मैंने, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखा अभी हमें पासवर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉडी के बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो इस जहाँ पे ये जो मैंने पासवर्ड पे आईडी सेट की है इसको, इनकी वैल्यू को टारगेट करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। तो पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पासवर्ड के लिए मैं ले रहा हूँ पास इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी में मैं जो लिख रहा हूँ पासवर्ड, ये मैं कौन सा लिख रहा हूँ, ये जो हमने इस इनपुट टाइप में जो है वो आईडी सेट की है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आईडी पासवर्ड। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया इसको। ऐसे ही मैं मैसेज को भी करता हूँ और लेंथ को भी करता हूँ। तो मैं इसके लिए इसको 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा मैसेज के लिए, यहाँ से मैसेज को फेच करेगा, ये वाले को टारगेट करेगा मैसेज को, और यहाँ पे मैं वेरिएबल में लिख देता हूँ MSG। ऐसे ही हमारे पास जो लेंथ के लिए है, ये स्पैन टैग में जो हमने आईडी लगाई है लेंथ, इसके लिए मैं बना रहा हूँ len वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमने अब इनको टारगेट कर लिया है जावास्क्रिप्ट में। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड करेंगे, किसका, इनपुट का। इनपुट में सबसे पहले हम जो है देखें यहाँ पे ये शो रहा है, लेकिन ये शो होना नहीं चाहिए। जैसे ही यूजर इस पे कुछ लिखे तब ये शो हो, पहले हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मैसेज जिसपे हमने आईडी लगाई है अभी हमें शो हो रहा है, तो मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले नन। सेव किया मैंने, अभी जो जो यहाँ से हट जाएगा, ये देखें अभी हमें नजर नहीं आ रहा। अब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको शो करेंगे। जैसे ही यूजर इस पे कुछ लिखेगा पहले वो ये शो होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं करूंगा पासवर्ड पे इवेंट लिसनर में ऐड करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे पास डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनपुट कोमा डबल ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद जो है वो 2 एंगल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये हमने पासवर्ड पे एक ऐड इवेंट का लिसनर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जैसे ही ये जो पासवर्ड की लेंथ है ये 0 से बढ़े तब हमारे पास ये मैसेज शो होना चाहिए। पहले हम इसको लगाते हैं, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा इफ, यहाँ पे मैं कहूँगा पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेंथ। ठीक है, ये इसका लेंथ का फंक्शन है। अब जैसे ही ये ग्रेटर देन हो 0 से, तब क्या हो, ये शो हो, क्या चीज, ये मैसेज शो हो, जिसपे हमने आईडी लगाई हुई है मैसेज ये शो होनी चाहिए। अभी देखें हाइड है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा MSG डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको मैं कर दूंगा ब्लॉक। ब्लॉक करने से क्या होगा, ये शो हो जाएगी। एल्स में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ ऊपर से। ठीक है, MSG को यहाँ पे मैं इसको नन कर दूंगा। अगर तो यूजर कुछ इसमें लिखेगा लेंथ 0 से बढ़ेगी तो ये डिस्प्ले ब्लॉक कर दे इसको, नहीं तो हाइड कर दे, नन कर दे। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अभी देखें मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो देखो पासवर्ड इज शो हो गया। जैसे मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो वो भी रिमूव हो रहा है। चलिए इतना काम तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है कि पासवर्ड की लेंथ यहाँ पे अगर 4 से कम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड इज वीक, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है और 8 से कम है तो लिखा हुआ है पासवर्ड इज नॉर्मल। अगर 8 से ज्यादा है, 8 कैरेक्टर से ज्यादा है तो कहे पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, और साथ में कलर वगैरह भी चेंज होना चाहिए। तो पहले हम इस चीज को करते हैं, तो नीचे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक और इफ की कंडीशन बनाऊंगा, यहाँ पे इफ की कंडीशन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। इसकी लेंथ अगर कम हो, किससे कम हो, 4 से कम हो, तो क्या करे, यहाँ पे
अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पे पासवर्ड इज तो पहले ही लिखा हुआ है, आगे हमने लिखना है वीक। तो वीक अब मैं कहाँ पे लिखूंगा, मैं वीक लिखूंगा यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्पैन पे आईडी लगाई हुई है लेंथ की, और लेंथ को हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फेच कर रखा है इस वेरिएबल में len में। तो यहाँ len में मैं जो है वो ऐड करूंगा एक और पासवर्ड इज वीक, ठीक है। यहाँ len को मैं चेंज करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा len डॉट इनर html। यहाँ पे html में मैं कह दूंगा वीक, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं एक और एल्स इफ की कंडीशन बनाऊंगा, उसमें भी मैं सेम यही लाइन लिखूंगा पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें चेंज करूंगा, यहाँ मैं चेंज क्या करूंगा, अगर इसकी लेंथ जो है वो 4 से ज्यादा है या बराबर है इसके, ठीक है। आप कोई भी बना सकते हैं कैरेक्टर, लेकिन मैं ये बना रहा हूँ 4 से ज्यादा है एक, तो ये और एंड लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर इसी को पास डॉट लेंथ जो है वो 8 से कम है, 4 से ज्यादा है या बराबर है 4 के, या 8 से और 8 से कम भी है, तब जो है ये हमारे पास ये वाली जो हम कोड लिखेंगे ये वर्क करे। इसमें हम क्या करेंगे, len में टेक्स्ट एक और ऐड कर देंगे जो कि होगा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल, और ऐसे ही हम एक और एल्स इफ की कंडीशन बनाएंगे जिसमें भी हम ये सेम ही लिखेंगे। ये जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। अगर लेंथ 8 से ज्यादा है, यहाँ पे हम कह देंगे 8 से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखा है पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए len में हम इनर html का यही लाइन में कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करके यहाँ पे मैं कर दूंगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेव करके अभी इतना पोर्शन ही चेक करते हैं। अगर 4 से कम हो तो हमें डिस्प्ले होना चाहिए पासवर्ड इज वीक, और अगर 4 से ज्यादा और 8 से कम, 4 से ज्यादा हो और 8 से कम हो तो नॉर्मल शो होना चाहिए, और अगर 8 से ज्यादा हो लेंथ तो स्ट्रॉन्ग शो होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, अभी देखें कुछ नहीं शो हो रहा। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मैं 1 2 3 ऐड किए, तो देखे कह रहा है पासवर्ड इज वीक। पहली जो है हमारी इफ की कंडीशन चली, उसने कह दिया पासवर्ड इज वीक क्योंकि लेस देन 4 है। अभी मैं 4 ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे कह रहा पासवर्ड इज नॉर्मल। 4 तक लगाया हमने, लेंथ इक्वल टू लगाई तो ये चली, तो ये नॉर्मल आ रहा है। अभी मैं 2 3 और ऐड करता हूँ, यहाँ पे देखें अब पूरे हो गए। अब मैं एक और ऐड करता हूँ, यहाँ पे देखें अब स्ट्रॉन्ग क्या आ रहा है, क्योंकि 8 से बढ़ गए हैं कैरेक्टर, 8 से बढ़ गए हैं तो वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग। अभी हमारा टेक्स्ट तो बिल्कुल जो है वो देखें चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गायब हो गया। अभी मैं लिख रहा हूँ तो वो देखें नॉर्मल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसका भी कलर चेंज होना चाहिए और इसका भी कलर चेंज होना चाहिए इसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं कलर आप खुद से बना ले तो अपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं ये बना रहा हूँ कि 4 से अगर कम है तो इसका कलर रेड हो जाए, बॉर्डर का भी और यहाँ पे ये जो हमारा मैसेज है इसका भी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलूंगा लेस देन 4 वाले पार्ट पोर्शन में, इफ में, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने कलर किस किस का चेंज करना है, पहले तो पासवर्ड वाले बॉक्स का करना है और फिर मैसेज का करना है। तो पासवर्ड वाले बॉक्स में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड वाले बॉक्स को मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास में किया हुआ है टारगेट, और यहाँ पे मैसेज को मैंने मैसेज पे किया हुआ है। तो इसको ही मैंने आगे लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पास डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर में मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे रेड, ठीक है। और यही मैंने जो है वो सेट करना है यहाँ पे मैसेज के लिए भी। एमएसजी के लिए मैं बनाऊंगा एमएसजी डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पे मैं कलर इसका सेट कर दूंगा कौन सा, रेड, दोनों का सेम कलर, ठीक है, रेड। अभी इसी दोनों लाइनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस कलर ही चेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे रेड, 4 से कम के लिए रेड, अब 4 से ज्यादा और 8 से कम के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, येलो कर दो इसका, इसका भी येलो कर दो। आप कोई भी कलर हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं येलो। और ऐसे ही अगर 8 से ज्यादा पर मैं जो है वो इसको स्ट्रॉन्ग में ग्रीन शो कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं ग्रीन सेव करके यहाँ पे अब चेक करते हैं कि कलर भी चेंज हो रहे हैं, यानी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी जो बाय डिफॉल्ट है वही है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे कुछ टाइप करता हूँ देखें 4 से कम है तो दोनों का कलर रेड हो गया, ठीक है। अब 4 हुआ तो यहाँ पे देखें नॉर्मल हो गया, तो दोनों का कलर फिर से चेंज हो गया। अभी मैं और इसको बढ़ा रहा हूँ, 8 से ज्यादा करता हूँ, तो 8 से ज्यादा पे ये जो है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। अब फ्रेंड हमारी जो है ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है, यहाँ पे देखें बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। यहाँ पे देखें जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो ये चेंज भी हो रही है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।